प्रॉब्लम नंबर 15 को देखो। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा खास नहीं माने जाते, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ लो। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है उस पर फोर्स लगा रहा है जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना उस पर कोई वर्क डन नहीं करता। मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू उस पर जो किया गया वर्क डन होता है वो ज़ीरो होता। इसका पहले एक डेरिवेशन प्रॉपर तरीके चलता था, लेकिन अब आपके वो आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है। तो ये क्वेश्चन उसी से डिज़ाइन किया गया है। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है अ चार्ज पार्टिकल इन ए प्लाज्मा ट्रैप्ड, प्लाज्मा के अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उनको ट्रैप्ड कर लिया गया है एक मैग्नेटिक बॉटल के अंदर, और वो चार्ज पार्टिकल लीक्स आउट हो जाता है आफ्टर अ मिली सेकेंड। हमसे कह रहा है व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग द टाइम द पार्टिकल इज ट्रैप्ड। जब से पार्टिकल को ट्रैप किया है तो उस टाइम में ट्रैप किया और वो निकल कर भाग गया, तो उस टाइम में मैग्नेटिक फील्ड ने कितना वर्क किया होगा। तो जाहिर सी बात है वर्क डन ज़ीरो निकल कर आएगा, कॉमन सेंस की बात है। जैसे चार्ज पार्टिकल को ट्रैप किया गया होगा मैग्नेटिक बॉटल के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की मोशन के जस्ट परपेंडिकुलर फोर्स लगाना शुरू कर देगा, क्योंकि फोर्स जो लगती है वो आपको पता ही है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। अगर मैग्नेटिक फील्ड ये है तो उस पर फोर्स लगेगी परपेंडिकुलरली, अगर उसका मोशन परपेंडिकुलरली है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चार्ज पार्टिकल की जो मोशन है उस मोशन के हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगानी शुरू कर देता, और जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगानी शुरू कर देता है तब उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क डन नहीं करता, ठीक है, उन चार्ज पार्टिकल पर। तो बस वही है। तो वर्क डन इज ज़ीरो सिंस अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल, तो नो वर्क इज डन बाय इट ऑन द चार्ज पार्टिकल। तो वो सिमिलर कॉन्सेप्ट पर, मतलब सिमिलर थ्योरी के ऊपर ये सारा का सारा क्वेश्चन बेस्ड है। बस दो बातें याद रखनी जो मैंने आपको समझाई हैं। थैंक यू।